ये बताइएगा, अच्छा ये बताइएगा कि जो आप अगर इलेक्शन होते हैं तो वफाक में ईवीएम का बिल पास हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानी का बिल पास हुआ है, तो आप लोग उसी ईवीएम के सिस्टम से ही इस इलेक्शन में जाएंगे या आप लोग अदालत में दोबारा रजू करेंगे कि ईवीएम सिस्टम को खत्म किया जाए तब आप इलेक्शन में जाएंगे? उससे पहले पहले ये आइन तोड़ हुकूमत को घर भेजेंगे जो कि जा चुकी है, बस आखिरी धक्का रह गया, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद तमाम जमातों के साथ बैठकर इन चीज़ों पर बात करेंगे और ज़रूर इसको देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, इसको हल करके इलेक्शन में जाएंगे। बस कई मरतबा इक़्तिदार की हवस इंसान को बहुत दूर ले जाती है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों को मेरी एक बात सुनो। मैं आज पाकिस्तान की आवाम से, पंजाब की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आइन शिकनी जिसने की उसको कटहरे में आना चाहिए। और मैंने पाकिस्तानी हूँ, बाद में मैं सियासतदान हूँ, बाद में मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ। आज ऑपोजिशन लीडर नहीं, वज़ीर आला पंजाब। पाकिस्तान की आवाम के मसाइल कुछ और हैं मेरे साथियों। कि मीडिया के लोग बैठे हैं, आज घरों में भूख है, बच्चे दूध के लिए तरसते हैं, मजदूर बेरोजगार है, माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। आज मईशत ज़मीन बोझ हो चुकी है, लोगों का एतमाद इस सिस्टम से उठ रहा है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क को आइन पर चलाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस मुल्क में खुशहाली तभी होगी जब आइन और कानून की इज्जत होगी। इंशाअल्लाह आवाम की मदद से और अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे और आइन शिकनी का भी हिसाब लेंगे और आवाम को जो इस इमरान नियाज़ी की जालिम हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पीसा उसका भी हिसाब। अंदर साहब ये बता दीजिएगा कि जो पंजाब असम्बली का ऐवान है, पंजाब असम्बली का जो ऐवान है, पंजाब असम्बली का जो ऐवान है अंदर साहब, इसमें क्या हुआ? एक बात आपकी एक बात का जवाब सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि वहाँ पर असम्बली में कायदे ऐवान के इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब जो सूबे का तर्जुमान होता है, उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि हम आज जब मैं आपकी गुफ्तगू पर 7:30 जो इजलास हुआ था, आइन और कानून के मुताबिक हम इजलास मुनक़िद करेंगे। तो ये जो तमाशा है ना, कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, कभी आज, ये परवेज़ इलाही जो है आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ये खिलवाड़ परवेज़ इलाही साहब आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आपको आवाम के कटहरे में आके इस जुल्म का हिसाब देना होगा। क्या आपकी ज़ात इतनी बड़ी हो गई, आपकी अना इतनी बड़ी हो गई कि आपने आईने पाकिस्तान को नीचा कर दिया और अपनी अना के लिए आपने सारे आइन और कानून जो है वो तोड़े? तो इंशाअल्लाह अब ये नोटिफिकेशन जो है ना, ये जो बांटने वालों का टाइम खत्म हो गया है। अब ये मजाक बनेंगे जो ने आइन का मजाक बनाए इंशाअल्लाह, और हम पूरी तरह यकसू है, मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो हम इसका मुआवजा करेंगे। मरियम साहिबा ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि 2018 के वक्त
मरीम साहब, अभी आपने कहा कि 2018 के वक्त तमाम सिस्टम था, अब की जो सारी सिचुएशन है, मौजूदा सूरत हाल है, क्या इसमें भी सिस्टम अब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ है अभी तक? यार खामोश हो जाए भाई। ओ भाई बैठ जाओ, ओए जलसा नहीं है, जलसा नहीं है। मरियम साहिबा, मेरा सवाल नहीं, मैं साजिशी खत जो है वो एक जाली खत है, उसका कोई वजूद नहीं है। वो अपनी नाकिस कारकर्दगी, अपनी नाअहली, अपनी तारीखी नालायकी को छुपाने के लिए वो एक कागज़ का टुकड़ा लहरा दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो पूरे पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि वो एक झूठ था, वो एक बहाना था अपने कारकर्दगी को छुपाने का, वो नहीं चला। मरीम साहिबा, क्या अब मेरा सवाल था आपसे, क्या अब भी इस वक्त भी सिस्टम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ है? एक मिनट, देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने सिस्टम के जोर पे ये लड़ाई अल्लाह के फजल से नहीं जीती। उन्होंने ये लड़ाई अल्लाह ताला के करम के बाद उन्होंने अपनी सच्चाई से जीती है, उन्होंने अपने अवाम की सपोर्ट से जीती है, उन्होंने हक पर रहकर जीती है। उन्होंने ये पूरी सपोर्ट जो है वो जमहूरी जिद्दोजहद के जो नतीजे में जीती है, उसका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उन्होंने सिस्टम को शिकस्त दी। अपनी पंजाब असम्बली में जाना पड़ेगा। 16 अप्रैल को इजलास हो या आज हो या कल हो, मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अक्सरियत साबित कर चुकी है। मरियम साहिबा, जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल, वो मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNA के समधी हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि फैमिली बैकग्राउंड यूज़ होगा और जो फैसला आएगा ये अपोजिशन के हक में आएगा। क्या आप नहीं समझती कि सिटिंग चीफ जस्टिस को इस बेंच से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए दीगर जजेस को? देखिए, ये बड़ी, मैं किसी भी स्पेकुलेशन पे कोई बात नहीं करना चाहती, मैं किसी के किरदार पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहती। ये सवाल बिल्कुल जो है वो स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैडम ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब की सिचुएशन देखें तो तमाम तक कोशिश ये होती है कि हमजा शहबाज किसी भी तरीके से वज़ीर आला पंजाब, आप इस साजिश को कैसे रोकेंगे? ज़ाहिर है स्पीकर दिल्ली का है, गवर्नर दिल्ली का है, सिस्टम सारा उनके पास है, ये मैदान क्या उनका रास्ता क्या है? देखिए, बात ये है कि जमहूरियत में कौन इलेक्ट करता है चीफ मिनिस्टर, कौन इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के या सूबे के अवाम। तो सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया अपने मेंबरान को, उन तमाम मेंबरान ने एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ हमजा शहबाज शरीफ को वोट दिया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, परसों ये बात खुद ही एक्सेप्ट कर लेंगे, इनको भागना तो पड़ेगा। जूतियां छोड़ के भाग गए हैं, तो अभी जितनी देर इनके पास क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है तो ये भागेंगे ना, आखिरी दिन तक भागेंगे, गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं और बात कुछ नहीं है। गद्दार का इसमें जो नारा लग रहा है, आपकी जमात और मुतहिदा अपोजिशन क्या ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बेचने वाली जो जमात है उसके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए भी कोई अभी पिटीशन को दायर करने जा रही है? क्योंकि जो सूरत हाल है, हम जो कहते हैं जो हमारे साथ है वो नेक है, जो हमारे साथ नहीं है वो बद है, तो ये सूरत हाल कब तक चलेगी? मेरे भाई, ये साजिश जो है ना, साजिश ऑपोजिशन ने नहीं की, साजिश तो गुलाम न्याजी ने इन 4 सालों में पाकिस्तानी अवाम के साथ की। इस अवाम की मुकद्दर जो है बेरोजगारी बना दिया, महंगाई बना दिया और करप्शन बना दिया। साजिश तो उस्मान बुज़दाग को वज़ीर अक़ल प्लस 4 साल जो सूबे में सर था वो साजिश है। तो अल्लाह ने चाहा तो इस साजिश का बदला अवाम के वोटों से लेंगे, इमरान न्याजी को नहीं भागने देंगे। और परवेज़ राई साहब,
आपको मैं 3 दिन से वार्न कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। अब आपको समझ आएगी, पाकिस्तानी अवाम और पंजाब की अवाम आपको समझ दिलाएंगे। आप अभी भी होश के नाखुन लें और इज्जत और वकार के साथ हमारे साथ ईमान में मुकाबला करें, अद्दी अक्सर साबित करें। मैं आपको आपकी बात मान लूंगा। तो अब मैं न मानू नहीं चलेगा, आपका गंडासा नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह अवाम और कानून की हुक्मरानी कायम होगी। आपको अवाम और आइन की कानून की हुक्मरानी के सामने अपना सर झुकाना होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।